है, क्या हम स्टार्ट करें? ब्रिजी क्लास स्टार्ट कर दें? श्योर, ओके 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 बिल्कुल आप कर दीजिए। ओके जी। सो ओके, जो फर्स्ट, हाँ, ये हमारी ह्यूमन एनाटॉमी में जो हमारा बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। सो ऊपर ट्रैकिया से स्टार्ट होता हुआ हमारी लंग्स, हमारा हार्ट जो कि लंग्स के बीच में छुपा रहता है, और उसके बीच उसके नीचे लिवर जो कि हमारा राइट साइड पे रहता है, और लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे हमारा स्टमक। आप सबको दिख रहा है? और उसके पीछे एक छोटा सा ऑर्गन नजर आ रहा है आपको, वो है स्प्लीन। क्या सब लोग स्प्लीन को लोकेट कर पा रहे हैं? जी हाँ। ओके। और उसके स्प्लीन के पीछे ये जो किडनी यहाँ दिखाई गई है वो हमारी पीछे होती है, तो वो स्प्लीन के भी पीछे जाती है। और उसके बाद में जो स्प्लीन से अटैच तो नहीं कहेंगे, स्प्लीन के एकदम साथ में होता है एक हमारा ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, जो कि स्प्लीन के टच करता है, उसकी टेल, पैनक्रियाज की टेल स्प्लीन को टच करती हुई होती है, वो भी स्टमक के पीछे ही होता है। और उसके बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आता है, और फिर सबसे नीचे हमारा यूट्रस होता है। तो इतने ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इतने ही ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। अभी तो खाली स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम ये सारे ऑर्गन्स को देखते जाएंगे, करते जाएंगे। तो मैं एक थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज, लेमैन के जैसे आपको पढ़ाऊंगी। अगर मेरे से ज्यादा किसी को आता होगा तो प्लीज जरूर बताइए, मेरे को भी पता चलेगा कुछ इनके बारे में। सो तो स्प्लीन का अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें, रिची की नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं? स्प्लीन जो है ये हमारा पर्पल कलर छोटा सा एक ऑर्गन होता है, स्टमक के नीचे होता है। स्टमक ने ज्यादा कवर करा होता है इसको, और दिख रहा होता है थोड़ा सा साइड पे। वो हमारा डायाफ्राम, डायाफ्राम जो कि शायद आपको, डायाफ्राम होता है, और उसके पीछे नीचे छुपा होता है डायाफ्राम के साथ में, ये हमारा स्प्लीन। और नीचे उसके स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होती है, अगर आप देख सकें तो यहाँ पे नजर आ रहा है। और ज्यादा अच्छी सी पोजीशन आपकी इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, स्प्लीन की पोजीशन हमारे दूसरे ऑर्गन्स के साथ में, दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड। स्लाइड नंबर 3 ब्रिजी। हाँ, और इसमें हमारी जो स्प्लीन है, अब इसमें आपको पैनक्रियाज के साथ में स्प्लीन का रिलेशन नजर आ रहा है। तो पैनक्रियाज की जो टेल है वो स्प्लीन को टच कर रही है, और दूसरे पिक्चर में स्प्लीन के नीचे किडनीज है। कई बारी स्प्लीन से किडनी से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनका कलर ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, और शेप भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो कई बारी लोग स्प्लीन और किडनी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो रैट डाइसेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं। खैर, और फिर जो थर्ड पिक्चर है उसमें आपको और अच्छे से पोजीशन समझ में आ जाएगी स्प्लीन की। जो हमारी 9th 10th एंड 11th रिब्स हैं, लेटरल साइड दिखा रहे हैं आपको बॉडी का, जो 9th 10th और 11th रिब्स हैं उसके पीछे हमारी स्प्लीन छुपी होती है, प्रोटेक्टिव होती है। फोर्थ स्लाइड है हमारी, जो कि स्प्लीन का हमें साइज बताती है और वेट बताती है। तो जो स्प्लीन होती है हमारी रिस्ट के साइज की होती है, और स्प्लीन
का जो साइज होता है वो हमेशा हर किसी का सेम नहीं होता है, वो उनके वेट के ऊपर डिपेंड करता है और उनके एज के ऊपर डिपेंड करता है, उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हमारी रिस्ट है, क्लेंच्ड रिस्ट होती है, मुट्ठी बंद होती है, उसके साइज की हमारी स्प्लीन होती है। और स्प्लीन को जो हम स्कूल्स में जब हम याद करते थे तो उसकी हम ऑड आपका नंबर। वीडियो कहाँ चला गया अच्छा, गगन जी? हाँ हाँ, अभी ठीक है, मेरा आ रहा आए है, तो देखता ब्रिज हूँ। भी आ रहा है। ओके ओके, तो ये मैं देखता क्लिंच्ड हूँ फिस्ट। अभी तो नहीं आया। ओके, मेरी तरफ से मेरे को दिख रहा है। ये आपने ऑन नहीं किया होगा या तो। हाँ, अभी हाँ, अब आ गया, अब आ गया। ओके ओके। सो मैं बता रही थी, अगर आपने मिस करा हो, तो जो हमारी क्लिंच्ड फिस्ट होती है, एकदम मुट्ठी बंद मुट्ठी, उतनी हमारी स्प्लीन का साइज होता है। और पर ये साइज डिपेंड करता है हमारे बॉडी वेट के ऊपर और हमारे साइज के ऊपर और हमारी एज के ऊपर। तो जो डायमेंशंस होती हैं स्प्लीन की, जब हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, तो वो एक ऑड नंबर होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये हमारा याद करने का एक तरीका होता था, इसको बोलते थे हैरीज डिक्टम ऑफ ऑड नंबर्स। तो अब ये हैरीज डिक्टम ऑफ ऑड नंबर्स है क्या? 1 का मतलब है 1 इंच ऑफ थिकनेस, स्प्लीन की जो थिकनेस है वो 1 इंच है। और 3 क्या है? 3 इज द इंचेस ऑफ ब्रेथ। तो जो 1 इंच है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, और जो 3 इंचेस जो ब्रेथ है उसकी, वो होती है 7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। और जो उसकी लेंथ होती है स्प्लीन की, वो होती है 12 सेंटीमीटर, विच इज 5 5 इंचेस। सो 1, 3, 5, ये तो इसकी थिकनेस हो गई, विड्थ हो गई और लेंथ हो गई। और उसका वेट होता है 7 आउंस। 7 आउंसेस अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम्स। और जो उसका जो पोजीशन है वो 9, 10, 11 रिब्स, 9th to 11th रिब तक होता है। सो दिस इज हाउ वी रिमेम्बर कि स्प्लीन की हमारी वेट क्या है और उसकी साइज क्या है। अब स्प्लीन के फंक्शंस क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट काफी होती है, छोटी सी है लेकिन फंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल के जो सिनेरियो है उसमें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि स्प्लीन का काम क्या है। तो स्प्लीन क्या करती है? वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, साफ करती है। और वो ये रिकॉग्नाइज करती है कि ये वाला जो ब्लड सेल है वो हमारा मैल फंक्शन है, वो डैमेज्ड है, और उसको वो निकाल देती है। वो कैसे करती है? अ, इसको हम एक स्प्लीन को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गन भी कहते हैं, कि क्वालिटी, हमारे ब्लड की क्वालिटी को अच्छे से कंट्रोल करके रखती है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें एक दरवाजे का, तो दरवाजे से अगर हमारे दरवाजे का साइज है, सपोजिंग वो 7 फीट का है और चौड़ाई में 2-2.5 फीट है, और अगर हम उसके उससे बड़ा साइज का कोई इंसान आ जाएगा, तो उस दरवाजे से वो निकल नहीं पाएगा। तो स्प्लीन में जब वेन्स होती हैं, उसमें ऐसे ऐसे स्लिट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें कि खाली जो परफेक्ट रेड ब्लड सेल्स होते हैं या ब्लड सेल्स होते हैं, वही पास कर सकते हैं। दूसरे जो भी टेढ़े मेढ़े ब्लड सेल्स होते हैं या जो लंबे चौड़े होते हैं, वो नहीं पास कर सकते, या वो जो स्लो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो नहीं पास कर सकते। स्प्लीन इस तरह से हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, मतलब हमेशा हमारे उसमें अच्छा ब्लड फ्लो करे, वो इस चीज का ध्यान रखती है। और फिर वो ब्लड सेल्स का क्या होता है जो कि उसके अंदर ही रह जाते हैं, जो कि बड़े हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, वो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्प्लीन के पास में और सेल्स होते हैं जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन डिस्ट्रॉय करते हुए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे ब्रिज जी।
डिस्ट्रॉय करते हुए, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए स्प्लीन इसका ध्यान रखती है कि जो आयरन है, जो मैल फंक्शन सेल्स में था, वो उसको संभाल के रख लेती है। और वो आयरन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने के लिए। तो इस तरह से, और एक स्प्लीन का एक और जो फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है। लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज बनाती हैं। और एंटीबॉडीज, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी वायरल अटैक होता है, तो हमें एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं उस अटैक को काउंटरएक्ट करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा काम जो है ये हमारा स्प्लीन में होता है। और इसीलिए ये आज के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन जाता है। अब हम स्प्लीन का एक और चीज देखते हैं, जो कि स्प्लीन को ब्लड सप्लाई कैसे होता है और उससे ब्लड बाहर कैसे निकलता है। तो जो आर्टरीज हैं, जो एक अगर हम इस वाले नेक्स्ट स्लाइड में देखें प्रीत जी। हाँ, ये हमारी वैस्कुलर सिस्टम को बताती है कि हमारे स्प्लीन में आर्टरी कैसे जा रही है और वेन कैसे बाहर आ रही है। अगर आप देखें तो आप इस पिक्चर के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी आपको नजर आ रही होगी ऊपर, और फिर उसके नीचे हेप्टिक पोर्टल वेन नजर आ रही होगी। सो हम पहले कॉमन हेपेटिक हेपेटिक आर्टरी को पकड़ते हैं। वो जाती है हमारी बनती है हमारी स्प्लेनिक आर्टरी बनती है, और वो हमारा जो है पैनक्रियाज है उसको भी ब्लड सप्लाई करती हुई जाती है स्प्लीन की तरफ। और स्प्लीन की तरफ जाते जाते वो स्प्लीन को तो ब्लड सप्लाई कर ही रही है, साथ में उसके पास में स्टमक भी है। और वो थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड स्टमक को पूरा सप्लाई ये वाला यही वाली वेन आर्टरी कर रही है। वो दूसरी आर्टरीज भी होती हैं जो स्टमक को सप्लाई करती है, बट पार्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो सप्लाइंग ब्लड टू स्टमक। और ये वाली आर्टरी फिर हमारी स्प्लीन के अंदर जाती है। और यहीं से, ये जो एरिया है जहां से आर्टरी अंदर जा रही है स्प्लीन में, उस एरिया को हेलियम कहते हैं। हीलियम या हेलियम कहते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। वहीं से हमारी नर्व्स भी जाती हैं स्प्लीन में अंदर, और वहीं से हमारी वेन बाहर आती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्प्लीन में हमारी एक लिम्फेटिक वेसल भी बाहर आती है। हर ऑर्गन में हमारी लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है, जैसे आर्टरीज और वेन्स होती हैं, वैसे लिम्फेटिक वेसल भी होती है। इस पिक्चर में नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ वो। तो हर ऑर्गन में हमारी लिम्फेटिक वेसल्स जाती हैं, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम उसको बोलते हैं। लेकिन स्प्लीन में हमारी लिम्फेटिक वेसल नहीं जाती है, लेकिन वहां से बाहर जरूर निकलती है। का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि स्प्लीन लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है, स्प्लीन एक ऐसा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में नोड्स होते हैं, लेकिन उन नोड्स में लिम्फेटिक वेसल जा भी रही होती है और बाहर भी निकल रही होती है, लेकिन स्प्लीन से ऐसा नहीं होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्लड है ये अंदर जाता है हमारे स्प्लीन के अंदर। वहाँ वहाँ पे ये अपना काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। वहाँ पे क्या हमारे जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बनती हैं, और जो भी हमारे वायरस अटैक्स कर रहे होते हैं उनके लिए एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। सो ये सब काम करते करते, ब्लड को प्यूरिफाई करते करते वो वेन्स के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन बाकी सब जगहों में एक चीज होती है कि वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, कि वो जैसे आर्टरीज है, ये वाली आर्टरीज है, जाते जाते बहुत पतली 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 हो जाती है, और फिर यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, और फिर ये वेन्स बन के निकलती हैं बाहर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये कनेक्टेड नहीं होती है, ये खुला होता है बिल्कुल। यहाँ पे आर्टरीज हैं,
और यहाँ पे वेन्स हैं, ये पूरा हमारे स्प्लीन के अंदर से अपना अपना काम कर रही हैं, आपस में अटैच नहीं है। तो जो वेन्स होती हैं वो स्प्लीन के अंदर से ब्लड लेती हैं, आर्टरी से उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा, स्प्लीन के अंदर से वो ब्लड लेती हैं। इसी वजह से हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई, मतलब प्योरीफाई का मतलब गुड ब्लड सेल्स, उसमें डेड ब्लड सेल्स नहीं आते हैं, क्योंकि यही जो वेन्स हैं यही ब्लड लेकर जाएंगी हमारे हार्ट में, और फिर वो उसको ऑक्सीजनेट करेंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन होना तो इसमें भी अच्छे सेल्स ही होने चाहिए। अच्छे सेल्स होंगे तभी हम उसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा, उसमें अच्छे सेल्स होंगे, तो हमारा बॉडी सिस्टम अच्छे से चलेगा। तो ये जो वेन्स है अगर आप देखें इसमें, तो स्प्लेनिक वेन है। स्प्लेनिक वेन भी हमारे पैनक्रियास से डर्टी ब्लड लेती हुई और जा रही है ये हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन में। सबको नजर आ रही है? हेपेटिक पोर्टल वेन नजर आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में कर सकते हैं। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। हाँ, दिस इज व्हाट इट इज, वेरी गुड। हु इज दिस? ओके, ब्रिज, ब्रिज ने किया। तो अब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है, ब्रिज जी नेक्स्ट स्लाइड कर लें, हमारी लास्ट स्लाइड। हाँ, तो ये हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, ये हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे लिम्फोसाइट्स हैं और जो हमारे गुड रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सब हमारे इसके थ्रू हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे जो भी हमें वायरसेस अटैक करते हैं उनको डील करते हैं। और ये जो अगर आप देखें इसमें नोड्स दिख रहे होंगे आपको जगह जगह पे, और क्लस्टर्स में है ये नोड्स, कहीं कहीं पे जैसे एक्सिलरी में दिख रहे होंगे आपको, क्लस्टर्स में नोड्स हैं, और थोरैकिक रीजन में है, आपको टॉन्सिल्स में है, आपको नी में है। तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पे ज्यादा हमारा ब्लड क्लीन होना होता है। ये लिम्फ नोड्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, अभी फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्या मैं तो कहाँ छोड़ गए हाँ, किट्टू मैडम? हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? मेरी लॉग आउट हो गई थी मैं, तो आई एम सॉरी। चलिए, हो गए फिर से, कोई बात आई नहीं ऐसा। नेट की प्रॉब्लम है। तो मेरी वीडियो आ रही है क्या? आ यस रही मैम है। आ रही है। अच्छा ठीक है, मेरे को नहीं दिख रही तो खैर। इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो हमारे ऑर्गन्स ड्रेन सर्टेन ऑर्गन्स एंड lymph nodes in its course, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे
हमें बहुत ज़रूरी है ये वाला पाथ समझना, क्योंकि ये जैसे हमारा इन्फेक्शन जब हमारा फैलता है या हमारे जो कैंसर सेल्स स्प्रेड होते हैं, वो उसका पाथ हमको समझने के लिए ये लिम्फेटिक सिस्टम हमको समझना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई है। अदरवाइज इतना नहीं था, पर अब जब हम वो करते हैं इसकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे क्या चीज़ है। अब हम अपने आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर सिस्टम में आते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे पास में टीसीएम के हिसाब से हमारे पास में है 21 मेरिडियंस, 21 पॉइंट्स हैं, सॉरी। स्प्लीन की मेरिडियन में 21 पॉइंट्स हैं। और कोई बता सकेगा कि हमारे पास में डॉक्टर वॉल की जो ईओवी है, ईएवी मेरिडियन बोलते हैं उसको, उसमें कितने पॉइंट्स है? डॉक्टर वॉल ने कितने पॉइंट्स और जोड़े? ये अभी हमने पढ़ा था। किसी को याद है? आई थिंक याद होगा, पर नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दिया। 6 पॉइंट्स और जोड़े। वेरी गुड, शिवानी जी ने आंसर दिया लग रहा है। तो फिर इस हिसाब से हमारे पास में टोटल जो स्प्लीन में ट्रीटमेंट पॉइंट्स आ जाते हैं वो हैं 27। तो 27 पॉइंट्स में हम स्प्लीन स्प्लीन का हम लोग किस किस चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये देखिए। स्प्लीन की ट्रीटमेंट में हम लोग रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, इनको तो हम ट्रीट कर ही सकते हैं। इनको घटाना या बढ़ाना ये तो कर ही सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स के लिम्फ पॉइंट्स हैं उन पर भी ट्रीट करके उन ऑर्गन्स में हम स्किन प्रॉब्लम जैसे फोड़े, फुंसी, पस, गांठ या कैंसर तक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दिस लिम्फ दिस स्प्लीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और इसका जो सीएमपी पॉइंट है जो कि SP1A है, जो कि हमारे बिग टो के नेल के बाहर वाली साइड जो नेल है वहां नीचे की तरफ में है, वो SP1A है। वो हमारा सीएमपी पॉइंट है। उस पॉइंट पे अगर हमको पेन हो रहा है तो हम उस पे मेथी दाना लगा के हम अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, स्प्लीन सिस्टम को। और स्प्लीन सिस्टम की वजह से हम अपने लिम्फेटिक सिस्टम को भी क्लीन कर सकते हैं। बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही होती है तो हम SP6 पर मेथी दाना लगा सकते हैं या स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। और कुछ नहीं है तो हम उसको दबा भी सकते हैं। तो जहाँ पे हमारी जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग हमारी कम होनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली रुक जाएगी। ये मेरा स्प्लीन के ऊपर में जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब ब्रिज जी, अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए प्लीज, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया। नहीं, जो कंटेस्टेंट हैं वो पूछेंगे सारे क्वेश्चन, मेरा हम्म। तो कोई बनता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके तो मैं बीच में नाम ले गई, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह होंगी वो तो आप बताएंगे। स्प्लीन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो ट्रीटमेंट्स होती हैं। सो आई बिलीव सबको स्प्लीन के बारे में समझ में आ गया। स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन है और एक बार जो आपने वेन्स और आर्टरीज का बताया था ना, क्या अलग अलग होती है स्प्लीन में, वो दोबारा आप रिपीट कर देंगे? हाँ, जरूर जरूर। जो हमारी स्लाइड नंबर 7 देख सकते हैं प्लीज? मैडम अगर मैं इंटरप्ट करूं तो हेलो। हाँ जी। एक सेकंड खजान सिंह जी, एक एक मिनट रुकिए आप सब लोग। ये चंद्र कुमार कौन है, जिनका म्यूट कर लीजिएगा? ठीक है सर। ये हाँ हाँ, इनका इको होता है बहुत।
हाँ मैडम, चलिए, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ जी, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्प्लीन के स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा लाइट डालेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो हमने डिस्कस किया है ये रिलेशनशिप है अमंगस्ट अदर ऑर्गन्स एंड हाउ ब्लड फ्लोज इनटू स्प्लीन एंड फ्लोज आउट ऑफ स्प्लीन, और इन बिटवीन क्या हाउ स्प्लीन प्रोटेक्ट्स अस, वो तो ठीक है, बट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट होता है. So if हाँ you जी। will please think about that. ओके, तो स्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने बताया, जो कि उसका साइज होता है और उसका जो उसका वेट होता है, सो वो तो है ही है, लेकिन अगर ये हमारा साइज बढ़ जाता है स्प्लीन, तो स्प्लीन हमारे बाकी ऑर्गन्स को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, लेकिन हमारे पास में इसके ट्रीटमेंट पॉइंट्स हैं। तो ट्रीटमेंट पॉइंट्स तो ब्रिज जी बताएंगे। आप यही और कुछ पूछना चाह रहे थे? आपके मन में कुछ और था, खजान सिंह जी? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच. साइज तो आपने पहले बता ही दिया था. हाँ मैं जी। इनफैक्ट कुछ इस तरह का जानना चाह रहा था कि व्हाट इज इनसाइड द स्किन विच डज दिस एक्टिविटी. उसमें ओके क्या, ओके जैसे हम लंग्स की बात करते हैं तो देर आर वट एवर जो उसमें हवा को ग्रास्प करते हैं, ब्लड से मिक्स करते हैं, इसी तरह स्प्लीन में भी इंटरनल कुछ तो इसके सब ऑर्गन्स होंगे, सब हाँ जी, पार्ट्स होंगे विच डज दिस बिल्कुल। एक्टिविटी. दैट वाज व्हाट आई मीन. ओके ओके, बिल्कुल है। उसका मैंने स्लाइड नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं उसकी फिगर बना के आपको वो चीज अभी समझा देती हूँ, थोड़ा बहुत जो कि मैं समझा पाऊंगी। तो अब पता नहीं आपको कैसे दिखेगा ये, तो मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारी स्प्लीन है, और ये हमारी आर्टरीज जा रही हैं। आर्टरी जो हमारी सेंट्रल आर्टरी, ये जो हमारी आर्टरी जा रही है, सॉरी स्प्लेनिक आर्टरी है, और वो अंदर जाके वो सेंट्रल आर्टरी बन जाती है। और सेंट्रल आर्टरी आर्टरी जो होती है, उसके आस पास में छोटे छोटे, मैं बना के फिर से दिखा रही हूँ आपको। जो सेंट्रल आर्टरी होती है, उसके आसपास छोटे छोटे ये टी सेल्स होते हैं। तो टी सेल्स क्या करते हैं? टी सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जो भी वायरसेस वगैरह आते हैं, उनको टैकल करने के लिए ओ, ओके, हेलो, आई एम सॉरी। मैं बार बार लॉग आउट हो जाती हूँ, या पता नहीं मेरी वीडियो निकल जाती है। सो अभी क्या सबको नजर आ रहे हैं? मैं उसके बीच का जी थोड़ा हाँ, सा फंक्शन आपको बता रही हूँ। जी हाँ, आप विजिबल हैं, आपका स्केच भी विजिबल है ये. ओके, सो ये जो छोटे छोटे गोले गोले दिख रहे हैं आपको, ये जो बड़ी वाली आर्टरी आ रही है अंदर, वो है हमारी स्प्लेनिक आर्टरी। और उसके बाद में जब इसकी ब्रांच निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल आर्टरी। उस आर्टरी के आसपास में छोटे छोटे सेल्स अपना एक वो बना लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, और वो होते हैं टी सेल्स। वो टी सेल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी, जो भी आपका वायरसेस वगैरह आता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो एक फंक्शन ये होता है इनका, एंटीबॉडीज बनाने का और लिम्फोसाइट्स बनाने का। और यहाँ पे आपके जो अब मैं आपको ये ब्लू स्केच से बना के दिखा रही हूँ, ये हमारी वेन है जो कि बाहर जा रही है। ये तो आप अंदर जा रहे थे, ये आपका आर्टरी थी, या वेन है, लेकिन वेन क्या
होती है आपकी, इसके आसपास ही होती है, आर्टरीज के आसपास ही होती है, पूरे इसमें आर्टरीज फैली होती हैं। और ये जो वेन है, ये क्या करती है, ये यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती हुई बाहर जाती है। अब ये कौन सा ब्लड आता है इसमें, इसमें थोड़े थोड़े स्प्लिट्स होते हैं वेन के अंदर में, यहाँ पे स्प्लिट्स होते हैं जो कि पतले से, जैसे हमारे दरवाजे होते हैं बड़े वाले, यहाँ पे छोटे से दरवाजे होते हैं। इसमें अगर कोई ब्लड आपका सेल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, अब थोड़ा सा हौच पौच हो गया इसमें आई थिंक, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बताइए, नहीं तो फिर मैं दोबारा से फिगर बनाऊंगी। नहीं, स्केच के बारे में आप चिंता ना करें, जो आप समझा पा रहे हैं, जो बना के और बता रहे हैं, उससे इट्स गेटिंग क्लियर। ओके ओके ठीक है। तो जो इसमें हमारे जो स्प्लिट्स होते हैं उसके अंदर हमारे जो टेढ़े मेढ़े ब्लड सेल्स होते हैं वो नहीं जा सकते। तो इसके अंदर में हमारे परफेक्ट सेल्स ही अंदर जाते हैं। तो वो परफेक्ट सेल्स हमारे इस वेन में जाते हुए हमारी स्प्लेनिक वेन से होते हुए ये हमारे हेपेटिक पोर्टल वेन में जाते हैं। सो ये सारा हमारा जो लिवर में जाता है और लिवर से ब्लड आता है और लिवर में जाता है ये ब्लड। सो दैट इज हाउ द स्प्लीन इज कनेक्टेड टू लिवर। और स्प्लीन के अंदर में ये वाले फंक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हमें अभी फिलहाल समझने के लिए इतना ही काफी है कि ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ये कैसे हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, मतलब गंदे वाले जो ब्लड सेल्स है जो टेढ़े मेढ़े हैं उनको यहीं पे कैसे ये लोग छोड़ देते हैं, स्प्लीन के अंदर ही छोड़ देते हैं। और फिर स्प्लीन के अंदर हमारे और भी सेल्स होते हैं जिनको कि फेगोसाइट्स बोलते हैं। वो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो कि टेढ़े मेढ़े हैं या जो नहीं जा सके उसके अंदर में, उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन डिस्ट्रॉय करते हुए स्प्लीन एक बहुत अच्छा काम करता है कि उनके आयरन को वो संभाल के रखता है, और जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है। सो ऐसे तो डीप में जाए तो बहुत कुछ करता है हमारा हर एक ऑर्गन, खाली स्प्लीन नहीं, ये तो एक छोटा सा ऑर्गन है, बड़े बड़े ऑर्गन्स तो और भी बहुत कुछ करते हैं। सो इतना समझ में आया? आप और कुछ जानना चाहते हैं खजान सिंह जी? थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अब मैं और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। So, ma'am, can you tell me what is the best way to activate this part of the organ to maximize the immunization? Sorry, I did not get your question. Can you please ask it again? Or how do we stimulate this area so that we get the best of immunity from this organ? That's what it does. It creates immunity. That's what I understood. Okay, so one thing that we can do is हम अपने अपने लिम्फेटिक सिस्टम को अगर हम एक्टिवेट करें, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइजेस आर डिफरेंट काइंड्स, जो हम अनुलोम विलोम या जो हम कपालभाति करते हैं उससे भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्लीन होता है। और स्प्लीन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास में पॉइंट्स हैं। एक तो हमारा जो SP1A जो मैंने आपको बताया, उस पे आप मेथी दाना लगाइए। अगर आपका ठीक नहीं है तो वहां पे पेन होगा, और अगर आप मेथी दाना उसको रेगुलर लगाते रहेंगे थोड़े दिन तक तो आपका स्प्लीन बेटर फंक्शन करना शुरू कर देगा। ये हमारा प्रिकॉशनरी मेजर कह सकते Yeah, हैं हम इसको। exactly. That's लेकिन what I want. कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, देन देयर आर अदर पॉइंट्स टू बी ट्रीटेड। Right now we're talking about prevention. Prevention, yeah. So these are Thank the you. ways that I can tell you about, but there could be many ways. Fair enough. To start from. Thank you. So I believe हमारा ये स्प्लीन के बारे में जितना मैं दे सकती थी आपको उतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग अब हाँ, सेशन एंड करते हैं। सेशन एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
It's Thank a nice Thank you, ma'am. learning Thank session. you. Thank you, ma'am. you to all of you for attending. Thank you. Good night.